अनिला! हमारी मरी हुई आशा को जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया। जन्म जन्म तक माहिष्मती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा। आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का फल हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है।
बलि। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं? आप सबने वचन दिया था कि आप महेशमती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राजविद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। शिवगामी देवी, जो राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? कटप्पा! इनके कपट से महिष्मती मैली हो गई। रक्त से नहला दो।